हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के टॉप 10 ट्रेंडिंग सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। एसएससी और रेलवे के द्वारा पिछले 3 वर्षों में परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के सवाल बने हैं उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखेंगे। आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं 2022 और 23 के, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर एसएससी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आप लोगों को हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे आप लोगों को टॉप 10 ट्रेंडिंग मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जाके आप लोग सभी टॉपिक को कवर कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक कवर कराता हूँ। मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज करा रहा हूँ। कल आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को CISI टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा हर एक टॉपिक। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, आप लोग सभी वीडियोस को देखना और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है। हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम रिपीट हुआ ये प्रश्न। आपसे कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय क्या है, ये आपको बताना है। देखो, आप लोग इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ए बी और सी का हम लोग रेशियो फाइंड कर लेंगे। मैं आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, इसका ट्रिक दे चुका हूँ कि आप लोग 5 रेशियो हो या फिर 8 रेशियो हो या फिर 10 रेशियो हो, उसे आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हो। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, यानी कि हम लोग सबसे पहले ए रेशियो बी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बी की आय से ए की आय कम है। यदि बी की आय 10 यूनिट के बराबर है तो ए की आय 7 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से ए रेशियो बी 7 रेशियो 10 निकल के आया। आगे पढ़ेंगे बी की आय सी की आय से, तो हम लोग यहाँ पे बी रेशियो सी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। आप लोग कहोगे 137 यानी कि 100% प्लस 37.5%। इसे हम लोग यदि फ्रैक्शन में चेंज कर ले, क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 के बराबर होता है, प्लस 37.5% का वैल्यू फ्रैक्शन में 3/8 के बराबर होता है। तो हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो आप, तो 11/8 के बराबर आ गया। तो यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है बी की आय सी की आय से, यदि सी की आय 8 यूनिट के बराबर है तो बी की आय कितनी है, 11 यूनिट अधिक है। तो उसका यूनिट जो है बी का वो 19 यूनिट के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लेंगे। उसके लिए क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना। आप लोग यहाँ पे बी का जो यूनिट है कितना है, 19 से, यहाँ बी का 10 है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे बी सी कंप्लीट में होगा मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहे हो तो ए बी कंप्लीट में होगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 19 × 7 आप लोग कहोगे 133 रेशियो बी का कितना आ गया, 190 रेशियो सी का कितना आ गया, आप लोग कहोगे 10 × 8 यानी कि 80 हो गया हमारा। अब आपसे आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो आपसे कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ए की आय कितना है 133, बी की आय 190, कितना कम है, आप लोग कहोगे 190 माइनस 133 यानी कि 57, 57 और 57 यूनिट जो है कितने के बराबर है, आप लोगों को 285/00 यानी कि 28,500 के बराबर है। हम लोग लिख देंगे, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 57 × 285 यानी कि 500 के बराबर आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा है, आप लोग को सी की आय पूछ रहा है, यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करोगे, 80 × 500 कर दोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 × 25 40, 40 पे 3 0 यानी कि 40,000 किस ऑप्शन में है, आप लोग को 40,000 हमारा ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह के कई सवाल बने हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, देखो आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है ए बी से 25% कम है, यानी कि हम लोग ए रेशियो बी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। बी यदि हमारा 100 यूनिट के बराबर है तो ए कितना है, 25% कम, यानी कि 75% के बराबर है। तो 75 × 100 तो काट दो, 25 तिहाई 25 चौके। उसके बाद आपसे कह रहा है बी सी से 30% कम है, यानी कि बी रेशियो सी हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। यदि सी हमारा 10 यूनिट के बराबर है तो बी कितना है, 7 यूनिट के बराबर है। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है
सी डी से 50% अधिक है तो सी रेशियो डी हम लोग फाइंड कर लेंगे। यदि हमारा डी 100 है तो सी कितना है 150 है, तो आप कट कर लो 50 तिहाई 50 दूनी यानी कि 3:2। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हम लोग फाइंड कर लेंगे। आप लोग ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ चुके हो, इसका ट्रिक पढ़ चुके हो, आप लोग कैसे निकालोगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ध्यान से समझना, ए रेशियो बी है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या है हम हमें गिवन, तो बी रेशियो सी। आप लोग कहो कि बी के सामने बी लिखो, कितना है 7 है। सी के सामने सी, यहाँ सी लिख दो यहाँ डी लिख दो, तो सी के सामने सी लिखाएगा हमारा, तो कितना है सी, आप लोग कहोगे 10। आगे पढ़ेंगे, सी रेशियो डी कितना है 3:2, तो सी के सामने सी लिखो, डी के सामने 2 लिखो। अब हमारा यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी सेकेंडों में निकल जाएगा। क्या करोगे आप लोग कहोगे यहाँ पे डॉट कितना है, एक यहाँ गैप है, एक यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप है, यहाँ है और यहाँ है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपसे वो 4 रेशियो पूछ ले 10 रेशियो पूछ ले, आप लोग क्या करते हो, जहाँ भी डॉट है वहाँ पास वाले नंबर को लिख दोगे। यहाँ पे पास क्या है डॉट के 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ डॉट के 10 है पास में तो यहाँ 10 लिखोगे, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिखोगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी पास में 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। अब आप लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आसानी से फाइंड कर लोगे। कितना हो जाएगा, 7 21 तिहाई 63। अब करो 7 21 चौक 84, 4 दहें के 40 गुने 3 120, और यहाँ पे 40 गुने 40 4 दहें 40 गुने 2 80। तो यहाँ से आप लोग कहोगे, प्रश्न में आपको आगे क्या गिवन है, यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है, ए कितना है 63 है हमारा, सी कितना है 120 है, दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग कहोगे 20 पहले कम कर दो और फिर यहाँ पे 37 20 57, यानी कि 57 यूनिट का जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितना गिवन है, आप लोग कहोगे 285। यहाँ पे ए सी का अंतर 57 यूनिट है, वहाँ पे हमें गिवन है रुपीज़ में 285, तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 57 यूनिट का वैल्यू 285 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, आप लोग कहोगे 57 पचे यानी कि 5 रुपये के बराबर आ गया। आपसे पूछा क्या है, आप लोग कहोगे बी का 33.1/3% पूछा है, तो हम लोग सबसे पहले बी फाइंड कर लेते। बी कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे बी हमारा यहाँ पे 84 यूनिट के बराबर है, तो कितना होगा 84 गुने 5, तो 84 गुने 5, उसका कितना 1/3 कह रहा है आपसे, क्योंकि 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3। तो ये क्या करोगे 1/3 काट दो 3 से 84 कितने बार में, 3 दूनी 6 3 8 24, तो 28 गुने 5 आपका आंसर आया। 28 पचे कितना होता है, आप लोग कहोगे 28 गुने 5 आ गया हमारा आंसर, यानी कि 20 पचे 100 8 पचे 40, तो 140 आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है 140, हमारा ऑप्शन ए में भी है डी में भी, तो हम लोग एक ऑप्शन को सही मानेंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 140। जिन भी छात्रों का 140 है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो आपसे यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, न्यू पैटर्न का सवाल है लेकिन काफ़ी आसान है, आप लोग समझना। इसमें भी छात्र गलतियां कर रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझना, कॉन्सोनेंट वर्ड है आपके सामने जिसमें स्वरों की संख्या का प्रतिशत और व्यंजनों की संख्या का प्रतिशत के बीच कितना अंतर ये आपको बताना है या फिर कितना कम है। ध्यान से समझना, कॉन्सोनेंट वर्ड में स्वर कितने हैं, आप लोग को स्वर है, एक तो ओ है हमारा और यहाँ भी ओ है, एक ए है, यानी कि 3 स्वर है। 3 कितने में से, आप लोगों को टोटल लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है टोटल। तो कितना स्वर निकल गया, स्वर का परसेंट आप लोगों को 1/3 निकला, यानी कि इसका जो स्वर का परसेंट आया हमारा 33.33% के बराबर आ गया हमारा स्वर। उसके बाद आगे करेंगे हम लोग, इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत। अब व्यंजन कितने हैं, आप लोगों को व्यंजन यदि इसमें टोटल 9 लेटर है और 3 यदि स्वर है तो 6 यहाँ पे व्यंजन होंगे। कितने में से, 9 में से। क्या करोगे 3 दूनी 6 3 4 9, यानी कि 2/3 इसका जो परसेंट में वैल्यू होगा 66.67% होगा। अब आपसे पूछ रहा है कितना कम या ज़्यादा, आप लोग कहोगे स्वर से। स्वर से कितना ज़्यादा व्यंजन, आप लोग कहोगे 66.66 में 33.33 चला गया, यानी कि 33.33 हमारा आ गया। किससे, तो वो आपसे कह रहा है कि व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से, यानी कि व्यंजन का संख्या कितना 66.66 इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा। क्या करोगे 33.33 से 66 कितने बार में, 2 बार में, और इस 2 से 100 50 बार में, यानी कि 50% कम है। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 50% ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है 50%।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, न्यू पैटर्न का सवाल है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कहा जा रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष से शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या और शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो आप लोग इस प्रश्न को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो और विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। देखो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसे सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट तरीका सीख लो सॉल्व करने का, उसके बाद हम लोग सेकेंड तरीका भी देखेंगे। देखो फर्स्ट ट्रिक जो है इसका क्या है, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। 55% पुरुष है तो पुरुष है 55%, महिलाएं कितनी हैं, शेष महिलाएं हैं, यानी कि 45% रही होगी महिलाएं। दोनों का रेशियो निकाल दो पुरुष महिलाएं का, तो 5 से 11 बार में जा रहा है, 5 से 9 बार में जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं। अब आप लोग कहोगे 40% 11 का निकालना मुश्किल है, तो क्या करोगे, जीरो लगा दो, दोनों साइड जीरो लगा दो। आप एक जीरो लगाओ, दो जीरो लगाओ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। केवल हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए इस जीरो का यूज़ करते हैं ताकि परसेंटेज आसान तरीके से निकाल सके। अब आप लोग समझना 110 है, यहाँ पे कौन है, तो आप कहोगे पुरुष है, ये महिलाएं हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो पूछा क्या है। अब आप लोग ये देखोगे सबसे पहले जो हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप लोग कहोगे हमसे एग्जामिनर जो जानना चाह रहा है वो कह रहा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या। अब देखो महिलाएं कहाँ है, यहाँ है अशिक्षित महिलाएं, तो इसमें कहा जा रहा है जो 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी परसेंट होगी, 60%। तो 90 का 60% कितना, 54 ऐसी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं। उसके बाद आगे आपसे कहा जा रहा है यदि 40% पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा था अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों से, तो पुरुष जो अशिक्षित है वो कितने हैं, 40%। तो पुरुष टोटल 110 है, उसका 40% निकालोगे तो 44। तो यहाँ से हमने देखा 44 पुरुष अशिक्षित हैं और 54 महिलाएं अशिक्षित हैं। आपसे कहा जा रहा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। अब आप लोग देखो कितना अधिक है यहाँ पे संख्या में, आप लोग कहोगे 10 अधिक है। किससे, 44 से, इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। क्या करोगे, 2 से काट दो आप लोग, सबसे पहले 2 से हम लोग काटेंगे 5 बार में, 2 से 22 बार में, यानी कि कितना आ गया, 5 गुने 100, 500/22, यानी कि 250/11 हमारा आंसर आ गया। तो 250/11% किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे परसेंट में, पॉइंट में ऑप्शन है, तो सॉल्व कर लेंगे। 11 दूनी 22, फिर आ गया कितना आपका 3 बच गया, तो 11 दूनी 22, 8/11, यानी कि 22.8/11% आंसर आया। किस ऑप्शन में है, आप लोग को 22.7 केवल ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आइए हम लोग अब इसका सेकेंड तरीका सीख लेते हैं। देखो यह जो प्रश्न है आपसे, यह कई तरीके से पूछे जाते हैं। वह आपसे किसी क्लासरूम का दे देगा, उसमें जो है वो 55% जो है वो बॉयज़ है, शेष जो है वो गर्ल्स है। उसी तरीके से दे देगा, उसमें से जो 40% बॉयज़ है वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं और जो 40% गर्ल्स है वो पास हो जा रही है। इस तरीके से प्रश्न भी देता है। तो आप लोग लैंग्वेज का खेल समझना, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट से उसे भी सॉल्व कर लोगे। देखो दूसरा जो तरीका है उसमें आपको सबसे पहले देखना है जो पूछ क्या रहा है। वो हमसे पूछ रहा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो हम लोग इसका आसानी से रेशियो निकाल लेंगे और परसेंट आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो देखो महिलाएं की संख्या कितनी, आप लोग को महिलाएं जो हैं वो शेष है, यानी कि 55% पुरुष है, शेष महिलाएं, यदि महिलाएं टोटल 45% रही होगी। और पुरुष कितना, आप लोगों को पुरुष 55% हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इंटू का साइन लगाओ। उसके बाद आपसे कह रहा है जो इसमें आपसे कह रहा है अशिक्षित महिलाएं, तो महिलाएं अशिक्षित कितनी है, आप लोगों को 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित कितनी रही होगी, आप लोगों को 60% रही होगी। उसके बाद आप लोग देख लो, आपसे कहा जा रहा है जो पुरुष जो है वो पुरुष की अशिक्षित पूछ रहा हमसे, तो पुरुष यहाँ पे अशिक्षित कितने हैं, 40% पुरुष अशिक्षित हैं, यानी कि 40, तो हमने 40 लिख दिया। दोनों का रेशियो निकाल लो, 20 से काट दो, 20 तिहाई 20 दूनी। अब यहाँ पे काटो 9 से 5 बार में, और या फिर 5 से काट दो 5 से 9 बार में, 5 से 11 बार में, कितना आ गया 27/22 आ गया। वही आपसे पूछ रहा था जो अशिक्षित महिलाओं की संख्या और शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ कितना नंबर में अधिक है, आप लोग कहोगे 22 से 27 5 अधिक है नंबर में। किससे, 22 से इंटू 100 करना होगा आपको, यानी कि 500/22
22 यानी कि 250/11% आपका आंसर आया, तो 22.7%। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी है 4 का आंसर। इस तरीके से आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बड़े से बड़े प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो यह भी एक काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, जो कि आपसे लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। वो आपसे कह रहा है जो किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना किया जाता है, इस गलती के कारण परिणाम में यानी कि रिजल्ट में कितने % का परिवर्तन हुआ, यह आपको बताना है। देखो आप लोग ध्यान से समझना। फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/2, सेकंड क्या है 7/5। आप लोगों को इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। आप लोगों को एक नंबर फाइंड कर लेना होता है, एक नंबर लेना होता है जो कि दोनों का मल्टीपल हो। आप लोगों को 3/2 से वो नंबर आसानी से कट जाए और 7/5 से भी। तो क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या करोगे आप लोग, 10 हमने माना वो नंबर है, यानी कि फर्स्ट को यदि आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोग यदि करोगे 3/2 को 10 से तो 10 गया 5 यानी कि 15। यदि हम लोग 7/5 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया 2 यानी कि 14। तो अब आप लोग आसानी से निकाल लोगे। आपसे कह रहा था 3/2 से गुना करना था यानी कि उसे 15 से करना था, और उसने गलती से 7/5 से कर दिया यानी कि 14 से कर दिया। तो कितना त्रुटि किया, कितना उसने एरर किया, आप लोग को कितना एरर कर दिया, यानी कि 1 एरर कर दिया। किससे, 15 से इंटू 100 कर दोगे, वही आपका एरर % हो गया। तो आप लोग कहोगे, आप लोग हमेशा बेस में उस वैल्यू को लोगे जो कि रियल नंबर होता है, यानी कि जिससे आपको गुना करने के लिए कहा जाए। किससे कहा गया था, 15 से, इसलिए हमने 15 लिया। दोनों का अंतर 1 यूनिट का, इसलिए 1 यूनिट का अंतर है कितने पे, 15 पे इंटू 100। 5 से काट दो, 5 से 20 बार में हमने काटा, 5 से 3 बार में, यानी कि 20/3% आपका आंसर आ गया, यानी कि 6 होल 2/3%। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे ऑप्शन ए में है, तो 5 का ऑप्शन ए सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न में कहा जा रहा है राकेश शर्मा अपनी मासिक आय का 20% किराने पर, मासिक आय यानी कि टोटल मंथली इनकम का 20% जो है वो किराने पे खर्च करता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है यानी कि राशन पे, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है शेष का 15% किराए पर यानी कि रेंट पे, बाकी बचे हुए का 60% जो है बच्चों की शिक्षा पर और अन्य पे खर्च करता है। यदि वह महीने में 9792 रुपीज़ बचाता है यानी सेव करता है, तो किराए पर कितना खर्च करता है, ये आपको बताना है। आप लोग देखो इस प्रश्न को आप लोग 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा पहले बेसिक बता दूं, क्योंकि पहले एग्जामिनर क्या कर रहा था, पहले वो बेसिक तरीके से आपसे टोटल इनकम पूछ रहा था, लेकिन अब वो आपसे जानना चाह रहा है वह किराए पर कितना खर्च करता है, उस राशि को जानना चाह रहा है। यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ के एग्जामिनर अब आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। देखो आप लोग, पहले हम लोग क्या करते थे, टोटल इनकम हमने माना आई इंटू क्या कर रहा था, टोटल इनकम का 20% जो है वो किराने पर खर्च करता है। 20% की वैल्यू कितना, 1/5, यानी कि बचा कितना लेता है, आप लोगों को 5 में से 1 खर्च करता है तो 4/5 बचा लेता है। क्योंकि हमें टोटल सेविंग गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे जितना बचाता है उस राशि को मल्टीप्लाई कर करके टोटल सेविंग से कंपेयर कर लेते थे। उसके बाद कह रहा था शेष का 15%, तो 15% कितना होता है, आप लोग कहोगे 15% खर्च कर दे रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, 85%, यानी कि 85/100 का। आगे क्या कह रहा है, बाकी बचे हुए का 20% बच्चों की शिक्षा को अन्य पे खर्च करता है। 60% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 40%, यानी कि 40/100। और ये जो टोटल सेविंग है वो कितने के बराबर है, आप लोग को 9792 रुपीज़ बचा लेता है, यानी कि 9792 के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से इनकम टोटल निकाल लेते थे, वही हमसे पहले पूछा करता था। लेकिन अब हमसे किराए पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। वह जो भी वैल्यू आएगा उसका 4/5 करेंगे, और उसका जो 15% कर लेंगे डायरेक्ट, वही हमारा जो होगा वो किराने पे खर्च राशि होगा। अब हम लोग इसे सेकेंड तरीका से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप लोग उस तरीके से सॉल्व करो। आप लोगों को बेस्ट अप्रोच का यूज़ करना है। आइए हम लोग सीखते हैं वो तरीका कौन सा है। यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, आप लोग कहोगे आपसे वो जानना चाह रहा है जो किराए पर खर्च कितना है, वो हमें दिया हुआ क्या है, आप लोग कहोगे सेविंग दे चुका है हमें। तो अब आप लोग यहाँ से ध्यान से समझना, यदि हम लोग सेविंग और रेंट का यहाँ पे रेशियो फाइंड कर ले तो आसानी से कंपेयर करके रेंट निकाल सकते हैं। आप लोग कहोगे सेविंग कितना, टोटल इनकम का क्या कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है किराने पर, तो बचा कितना % रहा है, आपको 4/5 भाग बचा पा रहा है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5। उसके बाद आप लोग कहोगे
15% किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना परसेंट रहा है? 85%। तो 85/100 कर दो आप लोग, इंटू उसके बाद आप लोग कहोगे 60% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 40%। तो 40/100। अब यहाँ पे कहोगे रेंट पे कितना खर्च कर रहा है? टोटल इनकम का सबसे पहले कितना बचाता है? 4/5 इंटू उसके बाद क्या कर रहा है? 15% खर्च कर दे रहा है किराए पर, तो इसका 15% कर दो डायरेक्ट आप, 15/100। अब यह वैल्यू किसके बराबर है? आप लोगों की सेविंग के बराबर हम लोग सेविंग को लिखेंगे। तो सेव कितना कर रहा है? 9792 सेव कर रहा है, तो 9792 हमने सामने लिख दिया, बटे यहाँ पे रेंट कितना है? तो रेंट कहोगे आप लोग हमें फाइंड करना है, तो हमने रेंट को x मान लिया। अब आप लोग यहाँ से देखो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे? इनकम इंटू 4/5, इनकम इंटू 4/5 आपका कट गया 1 टाइम। उसके बाद आप लोग कहोगे जो 20 से काट दो, 20 25 और 20 दूनी, और यहाँ पे 17 से काट दो, 5 से काटो 17 बार में, और 5 से काट दो 20 बार में, और यहाँ पे क्या है? 5 से काट दो 3 बार में, 5 से काट दो 20 बार में। तो आपका क्या आंसर आ गया? आप लोग कहोगे 17 × 2 34/100, तो 34/100, और ये नीचे आ गया 3/20, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो कितना? 20/3, तो 20/2500, तो 34/15 आ गया हमारा। किसके बराबर? इस नंबर के बराबर। तो अब आप लोग देखो आसानी से निकाल दोगे, 34/15 इक्वल्स टू कितना आ गया? 34/15 इक्वल्स टू 9792/x, यानी कि x वैल्यू किराया है, तो किराया आप लोग कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो सबसे पहले आप लोग 2 से काट दो, 2 से कितने बार में जा रहा है? या 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 से 17 पीछे 85, 17 7 17 छक्का, यानी कि 576 टाइम जा रहा है। अब 2 से काट दो 576 को कितने बार में? 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16, 288 बार में जा रहा है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 288 × 15 हमारा आंसर आ गया। आप लोग कहोगे 288 × 15 हमारा आंसर है, तो क्या करे हुए? 8 5 40 का 0 हासिल 4 लिखो, 8 5 40 4 44, 4 बच गया आपका, 2 5 10 4 14। उसके बाद क्या हो गया? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचे और 2 एकम 2, यानी कि क्या आ गया? आप लोग कहोगे 0, 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ गया आपका, 8 4 12 1 13, यानी कि 320 लास्ट में आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? आप लोग कहोगे 320 इसमें है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4320 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो जो व्यक्ति किराए पे खर्च करता है वो 4320 रुपये खर्च करता है, ऑप्शन डी। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग सेकेंड तरीके से सेकेंडों में आंसर लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह भी प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है 180 में x% की कमी करने पर 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा? ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पे x में x% की कमी, तो क्या हो जाएगा? 180 में x%, तो 180 में x% की कमी इंटू 100 माइनस x/100 कर दो आप लोग, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है? आप लोगों को दोनों इक्वल हो जाता है, किसके? तो 60 में हम लोग जब 60 में x% की वृद्धि करते हैं, तो x% की वृद्धि करोगे तो 100 प्लस x/100, तो किसके बराबर हो गया? तो 100 से 100 कट कर दो आप लोग, तो यहाँ से आप लोग देखोगे कितना हो गया? तो 60 तिया 180, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखोगे तो यदि हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 को 3 लिखो अपॉन यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो एक टाइम गया, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 प्लस x/100 माइनस x। अब यहाँ से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप लोग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 बटे 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लगाओगे क्या हो जाएगा? तो 100 प्लस 100 200 और प्लस x माइनस x चला गया आपका, यानी 200 आ गया आपका। नीचे क्या आ गया? कहोगे 100 प्लस x माइनस 100 माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x आ गया आपका। तो कितना हो गया? आप लोग कहोगे 2 से 2 चला गया आपका, यानी कि 4 से 200 कितने बार? 50 बार, तो x का वैल्यू हमारा 50 के बराबर आ गया, यानी कि वह जो परसेंट है x% वो हमारा 50 है। तो आपने देखा यहाँ से हमने x का वैल्यू 50 फाइंड कर लिया। अब हम लोग से जो पूछे हम लोग निकाल लेंगे
वो हमसे कह रहा है 410 का x%। यहाँ पे हमने x कितना निकाला है, आप लोगों को 50 निकाला हमने x का वैल्यू, और हमसे यदि 410 का 50% कहते तो क्या हो जाएगा, 205 हो जाएगा, 205। उसके बाद आपसे कह रहा है 210 के x + 20। अब यहाँ पे कहोगे 210 का x + 20 कितना, 70%, कितना के बराबर हो जाएगा, आपको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे चला गया, 21 सत्ती 147। यानी कि आपसे वो जानना चाह रहा है जो 410 का x% 210 के x + 20% से कितना अधिक है। आप लोग कहोगे 147 से 205 कितना अधिक है, तो 47 से 3 हो गया आपका 150, यानी कि 53 इधर 5 उधर 58। 58 अधिक है किससे, 47 से। आप लोग कहोगे कितना परसेंट का ये वैल्यू है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 147 का कितना परसेंट, आप लोग कहोगे यदि हम लोग 147 का 40% अप्रॉक्स निकालें तो वो 57 दशमलव कुछ आता है, यानी कि 58 के अप्रॉक्स बराबर आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हमने देखा ये 40% के बराबर है, 40% आंसर है। अब जिन भी लोगों को ये समझ ना आए कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो परसेंट वो कैसे निकालेंगे, तो देखो आप लोग ध्यान से समझना, बेसिक जो रटा हुआ कॉन्सेप्ट है आप लोग उसे लगा लेना। 58 है यहाँ पे ज़्यादा, किससे, 147 से, इंटू 100 कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका 40% अराउंड निकल के आएगा। तो 40% अप्रॉक्स कौन सा ऑप्शन है, आप लोग कहोगे 40% अप्रॉक्स 36 है, नहीं 37 नहीं है, 31 नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन डी 39.46। तो अप्रॉक्स में हमने यहाँ पे फाइंड किया मान, क्योंकि हमसे यहाँ पे लगभग पूछा जा रहा था, अप्रॉक्स पूछा जा रहा था, क्योंकि अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है वो उसमें आपसे दशमलव के 1 अंक तक अप्रॉक्स मान पूछते हैं। तो आप लोग इस तरीके से 40% आसानी से निकाल सकते थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आपसे कह रहा है चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और इस पर खर्च जो है वो 12% से बढ़ जाती है, तो उसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो यह जो प्रश्न है आपसे कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, वो आपसे कभी क्या कह देगा, वो आपसे कभी प्राइस दे देगा, इनटू क्या करेगा, वो आपसे कंजम्पशन दे देगा, एक्सपेंडिचर को इक्वल होता है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, टोटल दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। इसी तरीके से कभी कभी वो आपको क्या दे देगा, लेंथ में कमी या बढ़ोतरी दे देगा, ब्रेथ में कमी बढ़ोतरी दे देगा, तो आपसे एरिया का पूछ लेता है। इसी तरीके से वो आपसे स्क्वायर का पूछ लेता है। स्क्वायर का एरिया जो होता है क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी कि आप लोग कहोगे एल इंटू एल, यानी कि लेंथ में कमी या वृद्धि दे देगा परसेंट में, वो आपसे उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछ लेगा। इसी तरीके से वो आपसे सिनेमा हॉल का दे देता है, टोटल टिकट ये है, पर्सन ये है, तो रिवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको इन सभी प्रश्नों को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, वो क्या है, सक्सेसिव फार्मूला। सक्सेसिव से आप लोग आसानी से फाइंड कर लेते हो, क्योंकि यहाँ हमें परसेंट में गिवन होता है और परसेंट में ही हमसे पूछता है, तो हम लोग आसानी से सक्सेसिव फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है कि इसमें वो हमें दे क्या रहा है। यदि रेक्टेंगल में वो हमें लेंथ दे रहा है और हमें यदि टोटल एरिया पे इफेक्ट दे रहा है, तो हम लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं। और यदि हमें वो प्राइस दे रहा है या फिर कंजम्पशन दे रहा है, तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, केवल इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है कि किसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यदि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो प्राइस और कंजम्पशन का जो है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो रहा है, जबकि हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया जा चुका है और यहाँ पे क्या दिया जा चुका है, आप लोगों की चीनी की कीमत यानी कि प्राइस गिवन है हमें 28% और टोटल जो खर्च है वो 12% गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है समझना, यदि आपको A% दे दे, मान लो x, यहाँ पे A% x दे दे और यहाँ पे B आपको परसेंट में y दे दे, तो A + B का सक्सेसिव आप लोग हमेशा याद रखना क्या होगा, A + B यानी कि x + y प्लस AB/100 यानी कि XY/100। यहाँ पे यदि वृद्धि हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो हमेशा प्लस में हम लोग मानेंगे, और यदि कहीं भी माइनस में यानी कि कमी हो रहा होगा तो हम लोग माइनस में मानेंगे। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखना। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइस गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है, वो हमसे कंजम्पशन पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझना, A कितना है हमारा 28% प्लस B कितना है, आप लोग को B हमें फाइंड करना है, हमसे पूछ रहा है, तो उससे हमने x मान लिया, प्लस क्या होता है AB/100 यानी कि 28 × x/100 इक्वल्स टू टोटल किसके इक्वल है, आप लोग को टोटल जो है वो 12% की वृद्धि हो जा रहा है यानी कि 12 के इक्वल है। अब आप लोग आसानी से निकाल लोगे, क्या करोगे ध्यान से समझना,
4 से काट दो, 4 से 25 बार में और 4 से 7 बार में, तो कितना आ गया, इस 28 को आप लोग यहाँ पे लेके आ जाओ। तो आप लोग कहोगे 28 यदि हम 12 में माइनस कर ले हम लोग तो कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि x प्लस 7x/25 इक्वल्स टू क्या हो गया, 16 के बराबर हो गया। तो आप लोग कहोगे 25 7 32x/25 बराबर 16, यानी कि 32x/25 बराबर 16 के है। तो 16 से 32 दो बार में, या माइनस में आप लोग ध्यान रखना, ये हमारा माइनस में था -16, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 में 28 को कम किया था, तो ये माइनस में था हमारा। तो -16 तो -32 दो बार में चला गया आपका, तो -2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, आप लोग कहोगे x का जो वैल्यू है हमारा वो 25/2 माइनस का आ गया। अब माइनस का आएगा तो हमेशा डिक्रीज़ होगा, कमी होगी, यानी कि 25/2 तो 12.5% डिक्रीज किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। यही यानी कि 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 12.5% से घट जाएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अनेकों प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी देखा गया एग्जाम में एक सेट यदि एग्जामिनर तैयार करता है तो उसमें 2 से 3 प्रश्न एटलीस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सक्सेसिव फार्मूला आराम से लग जाता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और इसका यूज़ करना है, आपको समझ के यूज़ करना है। तो 8 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखो, आपसे कह रहा है बासमती चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर रमेश को 960 रुपये में 6 केजी चावल अधिक मिलती है, तो चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझना, बासमती चावल के मूल्य में कमी हो रही है। मैं आपको ऑलरेडी यह जो ट्रिक है करा चुका हूँ। मैं आपको कुछ ट्रिकी वीडियो के नाम से, ट्रिकी कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट जारी किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मैथ्स के जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जो कि लगातार रिपीट हो रहे हैं, उसे मैं ट्रिक के माध्यम से कराता हूँ, तो आप लोग उसे भी चेक कर लेना। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे, आपको केवल यह देखना है अधिक कितना मिल रहा है। आप लोग को 6 केजी में 960 रुपये में अधिक मिल रहा है 6 केजी, तो आप लोग सबसे पहले 1 केजी का वहाँ पे मान कैलकुलेट कर लेना। क्या हो जाएगा, आप लोग को 6 से 96 16 बार में, यानी कि 160 रुपये। तो 1 केजी जो है हमें 160 का मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो अब आपसे वो क्या जानना चाह रहा है, जो चावल का प्रति घटा हुआ मूल्य। तो आप लोग क्या करोगे, 1 केजी को जो आपका वैल्यू आए वो आपको, यदि यहाँ पे 20% कमी गिवन है तो उसका 20% निकाल देना। 20% यहाँ पे बढ़ रहा है फिर भी इसका 20% ही निकालना, यानी कि जो भी यहाँ परसेंट में आपको गिवन है डाटा उसका उतना परसेंट निकाल दोगे, वही आपका घटा हुआ मूल्य होता है। यानी कि 160 का 20% आप लोगों को 32, तो 32 रुपया उसका घटा हुआ मूल्य है बासमती चावल का। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 32 ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। कई स्टूडेंट इसको लेंदी तरीके से करते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ के इस तरीके से करना है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे एग्जाम घुमा के भी एग्जाम में सवाल पूछे, तो आप उसे कर डालो। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। इसका जो घटा हुआ मूल्य है 32, वो आपसे यह भी पूछ सकता था जो आरंभिक मूल्य बताएं। तो क्या करोगे आप लोग, यदि घटा हुआ मूल्य जो है 32 रुपया है और यहाँ पे घटा हुआ मूल्य कितने के परसेंट के बराबर है, आप लोग को 20% का ऑलरेडी कमी हो चुका है, यानी कि यह जो 32 है यह 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल लोगे आप लोग को, बिल्कुल निकालोगे। क्या करोगे आप लोग, 20 से 4 बार में काटोगे, 20 से 5 बार में, 4 से 32 8 बार में, यानी कि 40 रुपया उसका जो है आरंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य ये था, घटा हुआ मूल्य 32 रुपया। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आपसे कह रहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जा रही है बढ़ के। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है जो कि लगातार रिपीट भी हो रहा है। तो आप लोग देखो क्या कह रहा है, जनसंख्या 7640 से 9214 हो जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है। आप लोगों को दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यदि आप लोग दोनों का डिफरेंस लेते हो तो कितना आएगा, 1574 आ जाएगा आपका यहाँ से। क्योंकि देखो आप लोग ध्यान से समझना, 7640 से 9214 है, तो आप लोग इसमें डिफरेंस ले लोगे तो 1574 यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, यानी कि 1574 जनसंख्या बढ़ गया। वो कब बढ़ गया, तो तब आप लोग कहोगे जब पुरुषों की संख्या में हम लोग 25% की, यानी कि मेल में हम लोग जब 25% की वृद्धि कर रहे हैं और फीमेल में हम लोग जब 15% की वृद्धि कर रहे हैं। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे ध्यान से समझना, यदि हम लोग इस मेल को 15% प्लस 10% लिख दे तो कोई परेशानी, आप लोग को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यानी कि हम लोग यहाँ से ये देख लेंगे कि टोटल जनसंख्या की यदि हम लोग 15% करते तो कितना होता। आप लोग को 7640 का 15% कितने के बराबर होगा, तो इसका 10% क्या होगा 764 और उसका
हाफ 5% यानी कि 382, दोनों को ऐड कर दो तो 1146 के बराबर आ जाएगा आपका। तो 1146 आपका दोनों का सम है। तो आप लोग कहोगे टोटल का 15% 1146 है, और यहाँ पे टोटल जो बढ़ा है 1574, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पुरुषों के 10% के बराबर होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? आप लोग कहोगे 1574 है हमारा यहाँ पे, उसमें 1146 को हम लोग माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया तो हमारा 8 हो गया हमारे यहाँ पे, और 6 में से 4 गया तो 2 हो गया आपका, और यहाँ पे 5 में से गया तो 4, तो 428। यानी कि मेल का, तो मेल जो है, मेल का 10% जो है हमारा वो 428 के बराबर है। तो मेल का 100% यानी कि मेलों की संख्या टोटल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप लोग कहोगे 1 0 बढ़ा देंगे यानी कि 4280 हो गया। तो हमने यहाँ से देखा मेल जो है वो 4280 है। तो आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे मेल जो है हमारा वो कितना है? 4280 है, 4280। और यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी थी? 7640। तो दोनों का माइनस कर देंगे तो फीमेल का भी निकल जाएगा हमारा। कितना निकल जाएगा? आप लोगों को 4280 को हम लोग माइनस कर देंगे 7640 में से। 0 से 0 गया आपका, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया आपका, और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया आपका, और यहाँ पे 3 हो गया तो 3360 हो गया। यानी कि ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा था। तो क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दोगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 3360 को हम लोग माइनस कर देंगे। 0 से 0 गया, 8 से 6 गया तो 2, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे कट गया यानी कि 920 आ गया। किस ऑप्शन में है 920? आप लोग कहोगे 920 हमारा ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो 920 आप लोग सही आंसर मानोगे। आप लोग जो आंसर है वो 920 लिख के अपना मैच कर लेना, और आप लोग कमेंट के नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कितना जो आंसर है वो कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का स्कोर मैटर करता है कि आप लोग इस 10 से 11 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही कर रहे हो। इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो आपका 920 होगा, 920। जिन भी छात्रों का 920 है वो बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये जो है ये आपका होमवर्क है। आप लोग इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट करना, क्योंकि यह जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है और अच्छे लेवल का प्रश्न बन रहा है। मैंने आपको कल इसका बेहद आसान ट्रिक शेयर किया आप लोगों से कल। इस पर मैंने आपको कल 11 प्रश्न सॉल्व कराया है। आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देखना, और जिन भी लोगों ने नहीं देखा, या फिर आप लोग यदि इसे 10 से 12 सेकंडों में सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपने तरीके से चलो। यदि सॉल्व नहीं कर पाते हो 10 से 12 सेकंडों में आप लोग इस प्रश्न को, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया, हमारा ट्रिक पसंद आया, प्रश्न पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चलिए आपसे मिलता हूँ एक और नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।